सभी बच्चे को जोहार, नमस्कार, राधे राधे। और जितने भी झारखंड के प्यारे बच्चे जो जेटेट की तैयारी करते हैं, एकदम तैयारी में बेटा लग जाइए। समय को बर्बाद बिल्कुल नहीं कीजिए। संभवतः 5 जुलाई या जुलाई फर्स्ट वीक, हो सके मैक्सिमम सेकंड वीक, एग्जाम जुलाई में श्योर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक सही दिशा में कीजिए। समय कम है, ज़्यादा लेंदी जाने का जरूरत नहीं है। सिलेबस लंबा है, सिलेबस को सामने रखिए, एक छोटा नोट्स बनाइए। आपसे नहीं हो पा रहा है, सबसे बढ़िया JCERT का बुक ले लीजिए, उससे पढ़िए, सेम वही क्वेश्चन आने वाला है। आपसे नहीं हो पा रहा है, हम नोट्स बना दिए, हाथ से लिखा हुआ नोट लीजिए। और जितने भी बच्चे नोट्स लिए बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, सर बेहतरीन नोट्स है, बहुत ही आसान लग रहा है, आसानी से समझ पा रहे हैं सर। बेटा इसके लिए बहुत मेहनत किए हैं, दिन रात किताब पढ़े हैं, मेहनत करके आपको हाथ से लिखित नोट्स दे रहे हैं। लेकिन नोट्स मेहनत किए तो आप इसी तरह बस नोट्स को, सिलेबस को सामने रखिए, नोट्स को सामने रखिए, पढ़िए, आराम से आपका 110 115 आराम से आएगा, आराम से बेहतरीन नोट। चलिए, और एक चीज़ बता देना चाहिए सभी बच्चे को, 1 to 5 और 6 to 8 का नोट्स बेहतरीन रूप से कंप्लीट कर दिए। और लैंग्वेज में मेरे पास 2 नोट्स तैयार है, संथाली का और खोटा का। आप चाहे तो हमसे व्हाट्सएप से परचेज कर सकते हैं। चलिए, आज जो बात करेंगे मैथ का एक बेहतरीन चैप्टर है जो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है ज्यामिति आकृतियां, जिसमें द्विविमा, त्रिविमा, सममिति, यानी 2D 3D और सममिति की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक चीज बता देते हैं, इससे आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे 1 to 5 के बच्चे हों, चाहे 6 to 8 के बच्चे हों, इससे पूछा ही जाएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। चलते हैं, द्विविमा क्या है। पहला, इसको 2D शेप बोलते हैं, 2 डायमेंशन 2D शेप बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, जिसमें लंबाई चौड़ाई की बात होगी, जिसमें लंबाई चौड़ाई की बात होगी वो 2D कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही 2D, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई रहेगी, 2D कहलाता है। तो इसके क्या क्या उदाहरण बनेंगे आपको समझना पड़ेगा। इसके उदाहरण है त्रिभुज, इसके उदाहरण है वर्ग, इसके उदाहरण है आयत, इसके उदाहरण है वृत्त, इसके उदाहरण है चतुर्भुज। चलिए, देखिए 2D शेप में क्या हो गया, जिसमें लंबाई चौड़ाई की बात होगी। तो लंबाई चौड़ाई किसमें बात होगी, लंबाई गुना चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा बेटा मेरे, लंबाई गुना चौड़ाई यानी क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल की बात करते हैं द्विविमीय आकृति। तो इसके उदाहरण क्या होगा, त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त और चतुर्भुज। तो परीक्षा में पूछेगा तो कौन सा 2D शेप वाली आकृति होती है, तो त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त और चतुर्भुज। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से आएगा, निश्चित कि 2D में बस इतना याद रखिए, 2D में कौन सा आ रहा है, कौन सी आकृतियां आ रही। त्रिभुज की आकृति 2D वाली है, वर्ग की आकृति 2D है, आयत की आकृति 2D है, वृत्त की आकृति है, चतुर्भुज की आकृति। मतलब आराम से आप लिख सकते। जिससे त्रिभुज की आकृति बना दी, क्या मैंने बोर्ड में बना दिया है, नहीं बना दिया। वर्ग की बना दी, वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होती है बेटा, बराबर होती है। आयत की बना दी है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत होती है। वृत्त बना दिए, चतुर्भुज बना दिए। तो ये आराम से एक सतह पे बना सकते हैं इस आकृति को, उसको बोलते हैं 2D आकृति, जिसको द्विविमीय आकृति बोलते हैं। याद रहेगा। तो बोलेगा निम्नलिखित में कौन सी द्विविमीय आकृति है, तो आपको इसमें कोई एक ऑप्शन रहेगा, आप इसको मारिएगा। चलते हैं, आप बात करते हैं त्रिविमीय आकृति की। त्रिविमीय को आराम से समझना है। दूसरा नंबर, त्रिविमीय आकृति, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन, 3D शेप। बहुत इंपॉर्टेंट, 3D शेप, 3 डायमेंशन की बात करते हैं। तो इसमें 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी और ऊंचाई। ऊंचाई की जगह में गहराई भी रहेगा, आपको चिंता नहीं करना है, ऊंचाई की जगह में गहराई भी रहेगा। देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये आयतन का, वॉल्यूम का फॉर्मूला है। यानी आयतन का संबंध त्रिविमीय से होगा, 3D का संबंध आयतन से है। तो आयतन बराबर होता ही होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल का संबंध 2D से है। क्षेत्रफल का संबंध बेटा मेरे 2D से, क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई गुना चौड़ाई है। और आयतन का संबंध, वॉल्यूम का संबंध है 3D से। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो त्रिविमीय आकृति में क्या क्या हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए। घन हो जाएगा बेटा, घनाभ हो जाएगा, घन, घनाभ। इसके बाद बेलन, शंकु, गोला, बेलन, शंकु, गोला, ये जितने हैं ये 3D के उदाहरण है।
ये 3D में एक उदाहरण है, परीक्षा में पूछेगा 2D में तो आप बता दिए, 3D में आपको बोले त्रिभुज है, वृत्त है, वर्ग है, गोला है, अब सॉरी त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, ये थे 2D के। 3D के हैं घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, याद रखिएगा इसमें। लेकिन एक चीज आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूलर्स का फॉर्मूला, इसी से पूछेगा यूलर्स फॉर्मूला। 3D डायमेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यूलर्स फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूलर फॉर्मूला जाने के लिए आपको 3 चीज जानना पड़ेगा। क्या चीज जानना चाह रहे हैं? मान लीजिए आप एक घन की आकृति बना लेते हैं, ये घन की आकृति, थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, ये घन की आकृति मैंने बना दिया, घन की आकृति मैंने बना दिया, ध्यान से बेटा लोग देखेंगे तो इसमें बोलेगा फलक कितने हैं घन में, ध्यान दीजिएगा। फलक, फलक को सतह भी बोलते हैं, फलक को कितना बोलते हैं बेटा? सतह भी बोलते हैं। ये जो खाली जगह दिख रहा है ना, वही फलक है, वही सतह है, खाली जगह। तो एक सतह इधर 2, नीचे 3, ऊपर 4, 5, 6, तो यानी एक घन में कितने फलक होते हैं? 6। अब बोलेगा शीर्ष कितना, ध्यान दीजिएगा बेटा, शीर्ष को कोना भी बोलते हैं, शीर्ष को क्या बोलते हैं? कोना भी बोलते हैं। तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना, यानी ये बिंदु को शीर्ष बोलते हैं, जहां दो रेखाएं मिल रही है, शीर्ष। देखिए यहाँ पे ये शीर्ष, ये भी शीर्ष, ये भी शीर्ष, शीर्ष को कोना बोलते हैं, यानी कोना की संख्या कितना? 8। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोना की संख्या 8, बढ़िया से देखिएगा बेटा। इसके बाद किनारा, किनारा, किनारा की संख्या 12 हो जाएगी। देखिए ऊपर में 4 है, 1 2 3 4, नीचे 4, 1 2 3 4, 4 4 8, 8 9 10 11 12, टोटल देखिएगा इधर, बात समझिएगा बेटा, ऊपर में 4, नीचे 4, इधर 4 4 8 9 10 11 12, टोटल किनारा की संख्या 12 होगी, टोटल किनारे की संख्या 12 होगी। आपको देखना फलक को एफ बोला जाता है यूलर के फॉर्मूला के अनुसार, शीर्ष को बच्चा जब बोला जाएगा भी, और किनारा को ई बोला जाएगा। इससे क्वेश्चन निश्चित रहेगा, निश्चित। ई एफ भी, ई एफ फलक हो गया, भी शीर्ष हो गया, ई किनारा। तो यूलर्स का फॉर्मूला क्या है? यूलर्स का फॉर्मूला है, यूलर्स का फॉर्मूला एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। एफ क्या हो गया? फलक हो गया, भी आपका शीर्ष हो गया, ई किनारा हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? किसी ठोस आकृति में 6 फलक एवं 8 शीर्ष है। क्वेश्चन देखिएगा, किसी ठोस आकृति में, ये प्रश्न लिख देते हैं, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठोस आकृति में 6 फलक एवं 8 शीर्ष हैं, तो यूलर सूत्र के अनुसार किनारा क्या होगा? किनारा क्या होगा? ये हो गया क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, निश्चित यही क्वेश्चन आएगा आपका। तो देखिए फलक, फलक की संख्या कितना दिया? 6, तो यहां बैठा दीजिए आप 6, बात समझिएगा, बात समझिए। चलो चलिए यहां फिर से बता देते हैं, फलक को लिख लीजिए, एफ का वैल्यू दिया है आपका 6। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा बेटा, शीर्ष, शीर्ष यहाँ कोना, यानी भी का वैल्यू कितना दिया है? भी का वैल्यू दिया है 8। अब आपको पूछता है किनारा क्या होगा, ई क्या होगा, व्हाट। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। तो एफ का वैल्यू क्या होगा? 6, भी का वैल्यू हो गया 8, और ई पूछ रहा है, ई कितना होगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 6 और 8 कितना होगा? 14 माइनस ई बराबर 2, 2 इधर आ जाएगा, 14 माइनस 2 इधर हो जाएगा, तो ई यानी किनारा का वैल्यू हो गया 12। किनारा का वैल्यू क्या होगा? 12। ये क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर हो गया 12। तो आप समझ गए 2D क्या है जिसमें लंबाई चौड़ाई की बात होती है, 3D क्या है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात होती है। सबका ऊंचा पूछेगा। 3D का उदाहरण है घन, घना, बेलन, शंकु, गोला। 2D का उदाहरण था, देख लीजिए, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, इसके उदाहरण थे। सबसे ज्यादा फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है 3D में, 3 डायमेंशन में, यूलर्स का फॉर्मूला एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। एफ क्या है? एफ फलक है। भी क्या है बेटा मेरे? भी शीर्ष है, ई किनारा। इससे श्योर क्वेश्चन पूछेगा, श्योर आ गया क्वेश्चन, एकदम श्योर पूछेगा। अब चलते हैं सममिति, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा मेरे, सममिति के बारे में छोटा क्वेश्चन, सममिति से प्रैक्टिस करा देंगे, 2-4 क्वेश्चन आपको समझ में आएगा सममिति क्या है। सममिति,
सममिति। देखिए सममिति का अर्थ होता है समानता या संतुलन, समानता या संतुलन। इसको अच्छा समझेंगे, इससे क्वेश्चन पूछता है, यानी गणित को व्यवस्थित करने के लिए सममिति का जरूरत पड़ती है। निश्चित रूप से सममिति का जो क्या है व्यवस्थित करना। मान लीजिए इसका सममिति को समझते हैं। मान लीजिए ये लकीर खींच दी है मैंने, ये लकीर एक रेखा खींच दिया मैंने, इसकी टोटल लंबाई है यहां से यहां तक टोटल लंबाई है 10 मीटर की लंबाई। इसको दो भागों में काट दिया यहाँ पे, ये 5 ये 5, तो कितनी सममिति? 2 सममिति होगी। 2 बराबर भागों में किसी चीज को बांट दिया, समान भागों में बांट दी, ये इसकी सममिति होगी, इसकी सममिति हो गया, यानी 5-5 का सममिति हो गया। या फिर एक कागज का टुकड़ा, ये देखिए ये कागज का टुकड़ा लिया बेटा मेरे, इसको आप ये एक देख रहे हैं, इसको इस तरह मोड़ेंगे, ये भी एक ही टाइप का दिखे। देखिए इसको मोड़े मैंने बराबर भागों में, ध्यान दीजिएगा बेटा मेरे, इसको ये आपको एक ही टुकड़ा दिख रहा है, 2 टुकड़ा नहीं है, लेकिन 1 का 2 भाग है, ये 1 का 2 भाग है, ये होता है सममिति, ये होता है बेटा मेरे सममिति। एक कागज के टुकड़ा है, इस तरह हम मोड़े कि दोनों भाग समान दिखे, एक के ऊपर एक लोड है, एक के ऊपर एक छुपा हुआ है, लेकिन आपको एक ही भाग दिख रहा है, खोले तो 2 भाग हो रहा है, बंद कर दिए तो एक ही भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं सममिति, इसको बोलते हैं सममिति। सममिति 2 प्रकार का होता है, सममिति 2 प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है रेखिक, एक होता है घूर्णन। रेखिक सममिति, घूर्णन सममिति, रेखिक सममिति, घूर्णन सममिति। तो रेखिक सममिति क्या है? ऐसी आकृति जो 2 समान भागों में बांट देती है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा रेखिक सममिति वह काल्पनिक रेखा जो आकृति को 2 समान हिस्सों में बांट रही है। एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा जो आकृति को 2 समानों भागों में बांट देती है, जो आकृति को 2 समान भागों में बांटती है, भागों में बांटती है, जिस तरह आपको बताते हैं रेखिक सममिति। हम वर्ग को देखते हैं, वर्ग में बोलेंगे, उधा परीक्षा पूछता है कि ज्यामितीय आकृति वर्ग में कितनी सममिति है, तो वर्ग में देखिए कितनी सममिति है। वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर है या नहीं, तो इसकी 4 सममिति होगी, टोटल 4 सममिति। अब आपको सिंपल सा पूछ देगा आयत में कितनी सममिति है, तो आयत में आपको याद रखिएगा आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखिएगा इसकी आप आयत की टोटल 4 भुजा है, लेकिन आमने सामने की भुजा, ये दोनों भुजा बराबर होता है, दोनों एक सममिति हो गया। फिर ये दोनों भुजा बराबर है, ये एक सममिति, तो टोटल सममिति हो गई 2, इसके टोटल सममिति हो 2 हो गया। अब बोलेगा समबाहु त्रिभुज की कितनी सममिति है? समबाहु त्रिभुज की कितनी सममिति है? तो ये समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर आएगी, ये तो ये 3 सममिति हो गया। आपको फिर पूछेगा वृत्त में कितने सममिति है? वृत्त में सममिति कितनी हो गया? तो वृत्त के अनंत सममिति होती है या शून्य, इसका निकालिए। एक रेखिक सममिति रेखा क्या है? सममिति रेखा मतलब एक ऐसा रेखा जो सीधा है और जो जिसको 2 समान भागों में बांट सकते हैं आराम से, उसको सममिति रेखा बोलते हैं। उसी से सममिति का प्रयोग किया। तो सममिति रेखा का 2 भाग है, एक रेखिक सममिति, एक घूर्णन सममिति। तो रेखिक सममिति क्या हुआ? काल्पनिक रेखा जो आकृति को 2 समान बराबर भागों में बांट देती है, उसको रेखिक सममिति बोलते हैं बेटा जी। तो रेखिक सममिति में पूछेगा कि वर्ग में कितनी सममिति है? 4, आयत में कितनी सममिति है? 2। देखिए एक मिल रहा है, यहाँ एक मिल रहा है, 2। त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में मिल रहे हैं, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज 3। जब आकृति को उसके केंद्र पर घुराया जाता है, जब आकृति को उसके केंद्र पर घुराया जाता है, उसके केंद्र पर घुराया जाता है, जैसे पंखे, जैसे पंखा, वो घूर्णन समिति हो जाएगा, वो घूर्णन समिति हो जाएगा। समिति से क्या क्या क्वेश्चन है? 2-4 क्वेश्चन दिखाते हैं, थोड़ा खुलना वो क्वेश्चन समिति का क्वेश्चन को पूरा बढ़िया देखेंगे, आपको क्लियर कर देंगे समिति कैसे है। समिति पहला जिस तरह क्वेश्चन पूछता है, अर्धवृत्त में कितनी समिति है? अर्धवृत्त में कितनी सममिति है? आपको ऑप्शन दिया जाएगा 1, 0, 2, डी नंबर 4 आपको दिया, तो अर्धवृत्त कर दीजिए। सममिति मतलब एक सरल रेखा जिसको 2 समान भागों में बांट सकते हैं, या फिर एक सरल रेखा के रूप में देखना है। तो आपको देखना है एक सरल रेखा मात्र एक ही है, तो अर्धवृत्त सममिति की संख्या 1 होगी, आराम से निकाल सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक 2-3 क्वेश्चन और दिखा देते हैं, आप थोड़ा देखिएगा।
एक वर्ग में कितनी सममिति रेखा है? अभी तुरंत बताएं। एक वर्ग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं हो जाएगी? 4। अभी बताया था ना, एक वर्ग में कितनी सममिति रेखा हो जाएगी? 4। कुछ क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, निम्नलिखित में से किस अक्षर में केवल क्षैतिज सममिति है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लिख के रखे हैं, थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी अक्षर जेड, अंग्रेजी अक्षर जेड में कितनी सममिति रेखाएं? कितनी सममिति रेखाएं? आप देखिए, अंग्रेजी अक्षर जेड को लिखिए, आपको बताइए कितनी रेखा है? एकदम एक बराबर भागों में, एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये, तो कितनी सममिति रेखा हो जाएगा आपका? 3। कितनी सममिति रेखा होगा? 3। एक क्वेश्चन और पूछता है, एक्स में कितनी सममिति रेखा है? तो बहुत लड़का ऑप्शन में 4 मार देता है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा 1, बी नंबर रहेगा 2, सी नंबर रहेगा 3 और डी नंबर रहेगा 4। ये पूछेगा एक्स में कितनी सममिति, तो एक्स के लिए कितनी रेखा का प्रयोग किया? 2 रेखा का प्रयोग किया, तो आंसर 2। 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। अब बहुत लड़का 4 मार देता है, 1 2 3 4 गिन दिया, नहीं, एक रेखा इधर, एक रेखा एक्स का प्रयोग किया, इसलिए इसका आंसर होता 2 रेखा। और 1 2 क्वेश्चन और समझाते हैं आपको, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक दो क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके लिए देख रहे हैं, बढ़िया है। इनमें से कौन अक्षर में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों सममिति रेखाएं हैं? क्वेश्चन, इनमें से किस अक्षर में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों सममिति रेखाएं हैं? दोनों सममिति रेखाएं हैं, जो समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा पक्का आएगा बच्चे में। पहला ऑप्शन है AH, दूसरा ऑप्शन है C, तीसरा ऑप्शन है E और चौथा ऑप्शन है बेटा मेरे T। आपको देखिए, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज मतलब इस तरह, तो ऊर्ध्वाधर लकीर है, ये क्षैतिज लकीर है। तो बोलता है इनमें से किस ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों सममिति रेखा है? सममिति रेखा, समान रेखा है। तो आपको किसमें दिख रहा है? आप बताइए कि मतलब ऊर्ध्वाधर क्षैतिज इस तरह, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे समान है। देखिए किसमें ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा किसमें प्रयोग किया गया है? कि रेखा इस तरह भी लकीर गया है और इस तरह भी लकीर गया है, लेकिन दोनों ऊर्ध्वाधर मतलब नीचे से ऊपर की ओर और क्षैतिज मतलब इस तरह। तो किसमें लग रहा है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों सममिति रेखा है? बताओ आशीष, किसने दिया? हाँ, डी नंबर। इसमें देखिए क्षैतिज भी क्या, ऊर्ध्वाधर भी, दोनों समान रेखा है, तो सी हो। एक क्वेश्चन और है, हम आपको पढ़ रहे हैं, पढ़ के देखिए। विषमबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखाएं हैं? विषमबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखाएं? कितनी सममिति रेखाएं हैं? आपको बताइए, विषमबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, विषमबाहु कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। सममिति माने समान रेखाएं, तो समान विषमबाहु त्रिभुज की सममिति रेखा होगा 0, एक भी सममिति इसकी रेखाएं नहीं बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट। और कुछ देखते हैं, अंग्रेजी अक्षर S में, अब क्वेश्चन पूछेगा, अंग्रेजी अक्षर S में कितनी सममिति रेखाएं? सममिति रेखा है। अब देखिए S लिख रहे हैं, तो क्या इसमें रेखा का प्रयोग होगा? समान रेखा प्रयोग, इसमें रेखा का प्रयोग ही नहीं हुआ, तो सममिति रेखा की संख्या 0 हो जाएगा, एक भी नहीं होगा। इसी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा की सारा इंपॉर्टेंट है। अब अंग्रेजी अक्षर में सममिति रेखा की दिशा क्या होगी? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, जो इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है कि अंग्रेजी अक्षर जो ई जो लिखे, इसमें कैसी सममिति रेखा है? क्या ऊपर से नीचे है या क्षैतिज? आप बताइए। सब क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज, ये भी क्षैतिज, ये भी क्षैतिज, तो क्षैतिज सममिति रेखा का प्रयोग किया गया। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल से मैंने आपको पढ़ाया। और जितने बच्चे मेरे नोट्स ले रहे हैं, नोट्स 1 to 5 और 6 to 8 का बिल्कुल बन के तैयार है। नोट्स बिल्कुल आसान है, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर बिल्कुल आसान नोट्स है,
बच्चे इसके लिए बहुत मेहनत मैंने किया है। आप आराम से नोट्स परचेज करके सफल हो सकते हैं। जेटेट का तैयारी एकदम आसान कर दी है हम नोट्स में, एकदम आसान। छोटा नोट्स है, प्यारा नोट्स है, पढ़िए आराम से तैयारी हो जाएगा। सभी बच्चे को जोहार, राधे राधे। मन से पढ़ाई कीजिए आप लोग। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे अनुरोध और विनोद होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे वीडियो देखने के बाद। ठीक है, धन्यवाद।